राधे कृष्ण दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह में दो एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल और दूसरी कृष्ण, लेकिन पापांकुशा एकादशी का अलग ही महत्व होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी होने नहीं देते। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और व्रत दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी दशहरे के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत 6 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय अगले दिन 7 अक्टूबर 2022 को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 तक है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। फिर सात्विक भोजन ब्राह्मण को दान दे और फिर उन्हें विदा करे। इसके बाद पारण समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं महत्व। धर्मशास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन कुवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होगी, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। आइए जानते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहलिये को लेने आए और यमदूत ने बहलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक चला गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।